Hello, students. Hope you are doing well, and welcome to my YouTube channel, EC Maths Coach, that delivers NCRT Maths from class 9 to 12th and IIT JEE sessions. आज मैं आपको 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शंस पढ़ाऊंगा और इसमें जो रिलेशंस है वो थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेंगे जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। ये चैप्टर 1 है और पार्ट 1 है हमारा रिलेशंस का, रिलेशन फंक्शंस का। ठीक है, तो इस पे टॉपिक्स हमारे कवर होंगे: इंटर रिलेशंस, यूनिवर्सल रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस, ट्रांसिटिव रिलेशंस एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस और एक्सरसाइज 1.1 ये आज हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले हम आज देखेंगे रिलेशंस। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जैसे रिलेशंस क्या होते हैं बेसिकली। जैसे दो नॉन एम्प्टी सेट दे दिया है, सेट ए सेट बी। ठीक है, उनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ए इंटू बी। उसके हमने मतलब जो है सेट ए के जो एलिमेंट्स थे, एक एक एलिमेंट्स को सेट बी के एक एक एलिमेंट से अटैच किया हमने, तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। उसके बाद जो सबसेट था ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो रिलेशन कहलाता है। उस रिलेशंस में जो पेयर्स ऑर्डर्ड पेयर्स थे, तो उसमें ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से एक रिलेशन के द्वारा अटैच है। ठीक है, तो ये रिलेशन था आपका। तो सपोज करो हमने ये सेट ए माना था, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए था। मान लिया इसमें ए बी। ठीक है, तो इसमें क्या हमने देखा था कि एक हमने जब डायग्राम से बनाया था, ए बी सी 1 2 3 4, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो जैसे मान लिया ये ए से एक रिलेशन के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये इससे द्वारा जुड़ा हुआ है, और ये इसके द्वारा जुड़ा हुआ है, और हो सकता है ये इससे भी जुड़ा हो। ठीक है, रिलेशन के द्वारा, ये सब रिलेशन के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये सेट ए का जो एलिमेंट था, वो सेट बी के एलिमेंट से एक रिलेशन के द्वारा जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि ये जो ए है 1 का फादर हो, ए 2 का फादर हो, बी 2 की मदर हो, एक रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो हमने आर क्या बनाया, क्या बन सकता है यहाँ पे हमारा जो आर बन जाएगा, वो बन जाएगा A1, A2, B2 और C3। तो ये जो आपका बना कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। मतलब ए जो है 1 से अटैच एक रिलेशन के द्वारा, ए जो है 2 से अटैच एक रिलेशन के द्वारा, बी 2 से अटैच है रिलेशन के द्वारा, सी अटैच है 3 से किसी रिलेशन द्वारा। तो हो सकता है हमारा यहाँ पे ए मान लिया फादर ले लो, बी मदर ले लो। ठीक है, सी सिस्टर ले लो, और 1 2 3 क्या लोगे आप? 1 सन 1, 2 सन 2, 3 सन 3। तीन तीन बेटे हैं, 3 बच्चे हैं। तो ए क्या है, ए एक का फादर हो गया, तो ए जो है दूसरे का फादर भी होगा, क्योंकि ए 1 और 2 सन 1 सन 2 दिए हुए हैं। बी जो है 2 की मदर हो गई। ठीक है, सी सिस्टर हो गई 3 की। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है जुड़े हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रिलेशन। एक रफली जो आइडिया है रिलेशन का, वो आप एक कॉन्सेप्ट बोलो, ये कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली रिलेशन का। तो ये होता है कि कैसे
सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जुड़े होते हैं एक रिलेशन के द्वारा। तो वही ले लिया हमने, ए बी सी, फादर मदर सिस्टर ले लिया, और सन 1 सन 2 सन 3 ले लिया। तो ये ऐसे रिलेशंस आ जाएंगे। ठीक है। अब आप बात आ जाओ कि अब हम बात करें सिर्फ सेट ए की, सबसेट है। तो देयर इज ए रिलेशन, ठीक है। मान लिया सेट ए क्या दिया हुआ है हमारा, 1 2, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये जो रिलेशन होगा ये सबसेट होगा ए इंटू ए का। ये बराबर भी हो सकता है। देयर इज अ रिलेशन इन ए इंटू ए, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब हम बात करें मान लिया रिलेशन की, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ए इंटू बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, सॉरी, ये ए बी जो है इसके, आर इज टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। ये हो गया। इसके जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करते हैं, तभी तो आर हुआ ही है, तभी तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया इसका। ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, ए जो है आर के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है। ए आर बी, ए इज रिलेटेड टू बी बाई रिलेशन आर है। ए बी जो है बिलोंग्स टू ए, आर, ए जो है बी के द्वारा जुड़ा हुआ है विद रिलेशन आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है। तो ये रिलेशन की भाषा हो गई एक तरह से देखा जाए। फर्स्ट इज द इम्प्टी रिलेशन। इम्प्टी रिलेशन क्या होता है, a relation R in set A is called empty relation if no element of is related to set A। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A 2 3 4 दिया हुआ है, आर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए बी इज ग्रेटर देन 20। ये एम्प्टी रिलेशन है। कैसे प्रूव करोगे इसको आप यहां पे देखो, ए बी दिया हुआ है 20, तो मैं अगर 2 3 ले लूं, 2 3 ले लेता हूं अगर, तो 2 इंटू 3 6 नहीं बनेगा। 2 4 ले लेता हूं, 2 इंटू 4 8 आ गया। ये 20 से ये भी नहीं आएगा। 2 3 2 4 2 3 2 4, 3 4 ले लो, 3 इंटू 4 12। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये 6 हमेशा कभी 20 से बड़ा नहीं हो सकता। ये नंबर कभी, ये जो 6 8 12 जो है, ये 20 से छोटे हैं तो बड़े हो नहीं सकते, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज ए एम्प्टी रिलेशन, दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। राइट। ये हो गया इसकी डेफिनेशन। ये क्या होता है, इसमें क्या लिखेंगे हम, ए रिलेशन आर इन सेट ए is called universal relation if each element of a of a relation R in set A is called universal relation if each element of A
इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ये है इसकी डेफिनेशन। कैसे करेंगे इसको एग्जाम्पल में? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है। तो इसका रिलेशन कैसे लिखेंगे हम? रिलेशन लिखेंगे ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए प्लस बी लेस देन 10, ठीक है। तो ये आना चाहिए। अगर ये प्रूव हो गया हमारा तो ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है, हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है। तो ए प्लस बी मान लिया, इसका हमने ले लिया 1 2 ले लो, तो क्या आ जाएगा? 1 + 2 3, ये 10 से छोटा होता है, ओके। 2 3 ले लो एलिमेंट, 2 + 3 5, ये 10 से छोटा होता है, ये भी ओके है। 1 3 ले लो, 1 + 3 4, ये भी 10 से छोटा होता है, ये भी ओके हो गया। 1 3 2 3 सब सारे आ गए इसमें। तो ये हमारा, ये सारे एलिमेंट जो हैं, अगर किसी भी एलिमेंट को जोड़ोगे ए प्लस ए बी में, तो सारे एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो 10 से छोटा आएगा। तो सारे एलिमेंट्स इसमें ओबे करते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। तो आप देख लो, एक बार नोट कर लो। रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है RST, जो अल्फाबेटिकली होता है। अल्फाबेटिकल के ABCDEFGHIJK PQRST। तो आप हमेशा याद रखो, RST याद रखो। R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। S क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन। T क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशंस। अगर ये तीनों ओके होते हैं रिलेशन, तब वो कहलाते हैं कि वो जो रिलेशन होता है वो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ट्रिक यही हो गया, RST याद रखो। कभी भूल ना जाना कि यार वो रिफ्लेक्सिव पहले आएगा, ट्रांजिटिव पहले आएगा, क्या आएगा? RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, खत्म। RST याद रखो। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे पहला? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज दिस? R in set A is called reflexive if in set is called the reflexive relation if A belongs to R for every A belongs to A। मतलब A सेट दिया हुआ है, कैपिटल ए, उसका जो एलिमेंट ए, वो उसके एक हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जुड़ा होता है, तो दैट इज कॉल्ड द ए। जितने एलिमेंट्स होंगे ए में, वही सेम एलिमेंट उसके जुड़े होने चाहिए उससे। जैसे एग्जांपल ले लो आप, फॉर एग्जांपल ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। आर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 1। रिलेशन क्या हो जाएगा? 1 का 1 से है, 2 से 2 है, 3 से 3 है। इसका इसका जो एलिमेंट है वो इससे खुद रिलेट है। 2 का एलिमेंट 2 से रिलेट है, 3 का एलिमेंट 3 से रिलेट है। तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। नाउ सेकंड क्या आएगा? आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। A relation R in set A is called symmetric relation if AB belongs to R such equal to BA belongs to R। जो रिलेशन बनाया, मान लिया उसके दो एलिमेंट ए बी हो गए, जो कि हमने ए से लिए हैं, तो ये बी ए एलिमेंट भी
आर को बिलोंग होने चाहिए, ठीक है। रिलेशन, ये क्या होता है? ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन if AB belongs to R and BC belongs to R such that AC belongs to R for ABC belongs to A। कैसे हो गया? A relation R in set A is called the transitive relation if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R for ABC belongs to A। ए बी ये हमारा सेकंड आ रहा है, तो नेक्स्ट में हमारा फर्स्ट आना, यही फर्स्ट आना चाहिए। उसके बाद कोई भी एलिमेंट लगा उससे मतलब नहीं हमारा। उसके बाद ये दोनों कॉमन हो गए तो ए सी हमारा ए सी बिलोंग्स टू आर ये आना चाहिए। इसको बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या ले लेंगे पहले? 1 2 2 1। अब ये प्रूफ मान लिया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये कैसे प्रूव करोगे भैया ये ट्रांसिटिव रिलेशन है? तो हम यहाँ गए, आर में गए, देखा भैया इसे 1 1 तो चलो नहीं है, 1 2, ये 2 पहले आना चाहिए तो 2 1 आ गया, तो 2 2 कॉमन हो गया तो 1 1 आना चाहिए जी, 1 1 आ गया जी। लो जी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 2 बिलोंग्स टू आर। ये ढूंढना पड़ेगा आपको इसके अंदर, ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ कैसे निकालें इसको हम, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आप निकाल लोगे इसमें से। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। अब हमारा क्या है, 2 2 2 तो सेम आ रहा है, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे डिफरेंट, उससे मतलब नहीं है, तो ये 1 1 हो जाएगा। 1 1 बिलोंग्स टू आर ये आना चाहिए फॉर 1 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है जी, हो गया जी। 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर implies 1 1 बिलोंग्स टू आर। ये दिया हुआ इसमें 1 2 2 1, और इसका 1 1 आ गया, ये आ गया, इसको छोड़ दो, इससे मतलब नहीं, कोई कोई यूज ही नहीं इसका। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशन। अब क्या हो गया भैया जी? आर एस टी आर क्वालिफाइड और ओके, देन दिस इज, कोई भी रिलेशन जो है वो आर एस टी मतलब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव रिलेशन में फॉल करता है, क्वालिफाई कर जाता है, तो ये दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस। ये रिलेशन जो है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। तो वही टाइप्स में जो दिया है इसमें, वही डेफिनेशन दी हुई है सारी, एम्प्टी सेट की दी दी बताई थी मैंने आपको। डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप कर लेना इसके, जो उससे आपको समझ में आ गया वो सारा, ये सारे एग्जाम्पल हैं, वही डेफिनेशन दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये दिया हुआ क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो क्या है जी? ये क्वेश्चन दिए हुए हैं,
डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अब इसमें क्या करना है, हमें कैसे निकालना है भैया? तो सबसे पहला काम है, क्या करेंगे हम, पहले ये वाले यही ले लेते हैं क्वेश्चन, एक्स वाई 3x माइनस वाई। तो इसमें पहले हम आर निकाल लेते हैं। आर क्या आ जाएगा? एक्स क्या आएगा? एक्स 1 आ जाएगा। वाई क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू, वाई क्या आएगा यहाँ पे? 3x माइनस वाई है ना, तो वाई क्या आ जाएगा? 3x। जो वाई होगा वो एक्स का 3 गुना होगा, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3 हो जाएगा। ये किया आ गया। उसके बाद हमने 2 ले लिया। क्या ले लिया? 2 ले लिया। और वाई क्या होगा? 3 गुना होगा उसका, 6 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या ले लिया? उसका ले लिया हमने 3 ले लिया। 3, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 ले लिया, 3 टाइम्स 12 हो जाएगा। 5 ले लिया, 3 टाइम्स 15। ये नहीं आएगा। ये चीज देखनी है इसके अंदर, क्योंकि ये जो है वो 14 तक दिया हुआ है, 15 नहीं आएगा इसके अंदर, 12 तक ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट जो आपका जो ऑर्डर पेयर बनेगा 5 15 बनेगा, 5 का 3 गुना 15, जो 15 नहीं दिया हुआ वो नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा ये नहीं आएगा, तो ये आ गया आपका। अब क्या करें जी इसके अंदर जी? अब हमने ले लिया आपका रिफ्लेक्सिव ले लिया, रिफ्लेक्सिव ले लो। रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 तो ए बिलोंग्स करता है, बट 1 डज नॉट बिलोंग टू, और इसमें 1 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ। क्या आ जाएगा दूसरा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे आएगा? ये भी सिमेट्रिक में मान लिया 1 3 3 1 भी नहीं है, 2 6 6 2 भी नहीं है, 3 9 9 3 भी नहीं है, 4 12 12 4 नहीं है ही नहीं भैया। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। नो, सिमेट्रिक भी नहीं है ये भी नहीं है भैया। अब क्या करें जी? ठीक है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड ले लो, ये ले लो ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव कैसे करोगे? मान लिया पहले ले लो 1 3 3 समथिंग होना चाहिए, मान लो ये ले लो, ये ले लो आप, ये ले लो 1 3 belongs to R and 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belongs to R। तो 1 3 3 9 ले लिया मैंने, कोई पेयर ले लिया उठा के, क्योंकि 3 3 जो सेकंड आ रहा है वो फर्स्ट आना चाहिए, तो इसमें 1 9 हो गया, तो 1 9 तो इसमें आ ही नहीं रहा है। नॉट ट्रांसिटिव। तो हमारा जो है वो कोई भी नहीं है इसमें, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है, कोई रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। आर भी
नहीं आएगा, एस भी नहीं आएगा, टी भी नहीं आएगा। इसमें ये आ गया। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। इसमें ये क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एंड एक्स लेस देन फोर। तो ये सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, तो ये एक्स वाई क्या हो जाएंगे हमारे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। मतलब एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ये आपके नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो आर इसमें क्या बनेगा हमारा, आर पहले पहले आर बना लो। आर क्या बनेगा, एक्स तो वन लिख ही लो, वन, वन में अच्छा इसमें एक्स जो आएगा, एक्स क्या आ जाएगा, वन टू थ्री तक आएगा इसमें। एक्स की वैल्यू वन टू थ्री तक आएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि एक्स में इसमें इन्होंने लेस देन फोर दे दिया। ठीक है, वन इसमें वन वन को फाइव में जोड़ दो, सिक्स हो जाएगा। टू ले लो, एक्स में टू जोड़ दो, फाइव में टू जोड़ दो तो सेवन हो जाएगा ये। और थ्री ले लो, थ्री में फाइव जोड़ दो तो एट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये रिलेशन आ गया। अब ये पूछो कि भैया ये आर एस टी है कि नहीं है, तो इसमें क्या निकालेंगे, आर एस, आर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव भैया हमारा जो है, मान लिया ये वन वन टू थ्री आ रहा है नेचुरल नंबर, तो वन वन तो है ही नहीं इसके अंदर, वन वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू एन, ये आना गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सेकंड में, आ जाओ सेकंड क्या करोगे, ये आ जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या देखेंगे हम, मान लिया वन सिक्स देख लें, सिक्स वन भी नहीं है इसके अंदर। टू सेवन भी लेते हैं, सेवन टू भी नहीं है। थ्री एट लेते हैं, एट थ्री भी नहीं है। तो इसमें क्या है, वन सिक्स बिलोंग्स टू आर, बट सिक्स वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये भी नहीं है हमारा। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। उसके बाद थर्ड आ जाओ, थर्ड में क्या आ जाएगा, ट्रांसिटिव। चलो ये देख लेते हैं। इसमें वन सिक्स लेते हैं, वन सिक्स बिलोंग्स टू आर, सिक्स सिक्स समथिंग है ही नहीं इसके अंदर। बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर। इसमें कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं। मान लिया वन सिक्स है तो सिक्स वन ही नहीं है इसके अंदर, तो आगे आगे तो बात ही नहीं बढ़ेगी हमारी। तो रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। ये आ गया इसका। तो इसमें ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर इस क्वेश्चन में। तो ये आ गया आपका। तो थर्ड वाला आप क्या देखते हैं। तो पहले इसमें हम आर बना लेते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बन जाते हैं भैया इसका। एक्स मान लिया वन ले लिया। अब वाई जो आएगा, इसका सेकंड एलिमेंट जो आएगा वो डिविजल बाई वन आना चाहिए, डिविजल बाई एक्स होना चाहिए। तो वन को वन से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो वन से वन डिवाइड कर लेंगे, भैया हो जाएगा। ठीक है, अब मान लिया नेक्स्ट ले लो वन, फिर लो वन का सबसे अटैचमेंट ले लो, क्या क्या अटैचमेंट आएगा, वन टू बाई वन करेंगे तो भी ठीक है, ये भी हो जाएगा। वन वन थ्री कर लेंगे, मतलब वन अगर थ्री कर दिया तो ये भी हो जाएगा, कोई थ्री बाई वन हो गया, थ्री इज डिविजल बाई वन। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, वन के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, राइट। ये आ गया करोगे तो ठीक आएगा। ठीक है, टू टू थ्री नहीं आएगा, टू कॉमा थ्री नहीं आएगा, कोई थ्री बाई टू, थ्री को टू से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा,
4 को 2 से करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 4 हो जाएगा, 2 6 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भैया। ठीक है, अब आ जाओ 3 को 3 से डिवाइड करो, ये भी ठीक है। 3 को 4 से करोगे नहीं होगा, 3 को 5 से करो नहीं होगा, 3 बाई 6 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, इसका आ जाओ 4 को 4 से करोगे ये भी आ जाएगा, 4 को 5 से करोगे नहीं होगा, 4 को 6 से करोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। 5 को 5 से करो, हो जाएगा। 5 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये बचेगा 6 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पेयर बनेंगे इसमें हमारे, भी आएगा हमारा, अब आ जाएगा। ठीक है, 1 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये हमारे 14 बन जाएंगे इसमें रिलेशन। अब आ जाओ रिफ्लेक्सिव। कैसे देखेंगे भैया, 1 1 तो आ रहा है इसमें हमारा, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 भी आ रहा है, मतलब 2 2 भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं, 3 3 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है, 5 5 भी आ रहा है, और 6 6 भी आ रहा है, ये सारे आ रहे हैं। 4 5 6 ये बिलोंग करते हैं ए को, सेट ए को। ठीक है जी, ये भी हो गया, तो ये तो ओके हो गया, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, अब आ जाओ ट्रांसिटिव, वो सॉरी, ये आ जाओ सिमेट्रिक। तो अब हम कोई ले लेते हैं, मान लिया 1 2 ले लेते हैं, तो 2 1 आएगा इसमें क्या? 2 1 नहीं आ रहा है, छोड़ दो। 1 3 में 3 1 आएगा क्या? 3 1 भी नहीं आ रहा है। 1 4 का 4 1 आएगा? नहीं आएगा। 1 5 का 5 1 आएगा? वो भी नहीं आ रहा है। 1 6 का 6 1 नहीं आ रहा है। 2 2 तो छोड़ दो, 2 4 4 2, 2 6 6 2, 3 3 3 6, कुछ आ ही नहीं रहा है। 1 2 का तो चलो ठीक है, 1 2 हमने मान लिया रिले, बट 2 1 तो हमारा हो ही नहीं रहा, फॉल ही नहीं हो रहा इसमें। 1 2 का लिया आपने, तो 2 1 आना चाहिए, 2 1 तो है ही नहीं अंदर। कोई भी उठा लो, 1 3 का 3 1 भी नहीं है, 1 4 का 4 1 भी नहीं है, 1 5 का 5 5 1 भी नहीं है, 1 6 का 6 1 भी नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में क्या देख लें भैया? अब इसमें ले लो 1 2 ले लेते हैं, चलो हमने 2 4 ले लिया। 1 2 2 4, तो 1 4 आना चाहिए, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 4 belongs to R implies that 1 4 belongs to R। 1 2 लिया तो 2 पहले आना चाहिए, कोई और दूसरा नंबर आएगा तो 2 4 ले लिया हमने। 1 2 2 4 आ रहा है, ये बिलोंग्स टू आर, तो 1 4 आना चाहिए, 1 4 बिलोंग्स टू आर, 1 4 बिलोंग्स टू आर आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो आर इज ट्रांजिटिव, ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब बाकी सर, ये आप ये लोग ये क्वेश्चन करो, आप होमवर्क करो, होमवर्क आप अपने आप करो ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में क्या आएगा हमारा, मान मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन लेना है, कैसे आएगा? हमारा क्या दिया हुआ है,
आर दिया हुआ है ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट? तो कैसे करेंगे इसको? इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव में हमेशा ए बिलोंग्स टू आर होता है, ठीक है, यही तो होता है। अब मैंने सपोज ए बराबर मैंने मान लिया 2, तो जो हमारा बी आएगा, सेकंड जो बी आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये तो ओके हो रहा है, ठीक है। मतलब ए मान लिया तो 2 आएगा, तो पेयर क्या बन गया हमारा, 2 बिलोंग्स टू आर हो गया। और ये कंडीशन लगा दी मैंने, 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर, क्योंकि जो सेकंड वाला पार्ट है वो बी स्क्वायर है, इसे इसके हिसाब से ये तो आ गया। अब ये तो हो गया यार, हमने नंबर लिया। अब इस केस में क्या करो कि आप जो नंबर लेते हो, इंटीजर ले लो, मान लिया प्लस माइनस नंबर जो भी आएगा। इस केस में फ्रैक्शन नंबर भी लिया करो, फ्रैक्शन से पकड़ जाओगे, फ्रैक्शन में ये सही आएगा नहीं, फ्रैक्शन से पता लगता है कि ये सही है गलत है। अब मैंने मान लिया ए बराबर हाफ ले लिया, ठीक है, तो हाफ इंटू हाफ क्या हो गया, अगर बिलोंग आर करता है, सपोज करो ये बिलोंग करता है, तो क्या हो जाएगा, ये चेक करते हैं, इसको चेक करो, तो हो जाएगा हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ का स्क्वायर। ये क्या आ गया, हाफ 1/4, गलत है, क्योंकि हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ का स्क्वायर, तो कभी भी हाफ जो है, हाफ बड़ा है, ये छोटा है, ये स्मॉल है, तो स्मॉल नंबर बड़े से कैसे बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये साइन लगा हुआ है इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज हाफ, हाफ कैन नॉट इक्वल टू बी आर, ये रिलेशन हो ही नहीं सकता, डज नॉट बिलोंग, ठीक है, डज नॉट बिलोंग, ये इस तरह से आएगा ये। इसी मान लिया लेट ए बराबर ये आ गया, ठीक है, तो हाफ हाफ आ गया, बिलोंग्स टू आर, ये मान लिया मैंने, लेट ये आ गया। चेक करा हमने, तो ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हाफ हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग टू आर, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आ गया, ठीक है। अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है हमारा, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, यही तो होता है, ये होना चाहिए हमारा, प्रूव कर लेते हैं। तो क्या आएगा इसमें, लेट 29 बिलोंग्स टू आर, चेक करते हैं इसको, तो 92 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, सो अब चेक करते हैं, टू इज बिलोंग्स टू 9 का स्क्वायर, ये इसके हिसाब से आना चाहिए, ए लेस देन बी, तो ये क्या आ गया आपका 2981, ये तो ठीक है। 81 2 से बड़ा है, 81 2 से बड़ा है, इक्वल वाला पार्ट छोड़ दो, 81 ये वाला पार्ट देखो, ये ठीक है। अब हमारा क्या है, 92 शुड बी बिलोंग्स टू आर, ये इसके बराबर, ये इसका उल्टा होना चाहिए, सो 9 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 9 4, यहाँ गड़बड़ हो गया मामला, 4 छोटा है 9 बड़ा है, तो 4 कभी भी 9 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये आपका कट हो गया, ये नहीं आएगा।
तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, ये आ गया आपका. सी क्या आ गया? ट्रांजिटिव रिलेशन. क्या होता है हमारा? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R. ये आना चाहिए हमारा. फॉर, तो क्लास में क्या आएगा? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए सी बिलोंग्स टू आर. ये इंप्लाइज करता है इसको. ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर. ये आना चाहिए हमारा. तो हम कुछ कुछ मान लेते हैं भाई इसमें. सपोज हमने मान लिया, लेट ए बराबर हाफ, बी बराबर -4, सी बराबर. ठीक है, तो अगर ये हाफ ले लिया, -4 ले लिया, ये हमने -हाफ ले लिया, तो क्या बन गया हमारा? हाफ और -4. ये कैसे आ जाएगा? हाफ ले लेंगे, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर, तो हाफ 16. ये तो ठीक है. मैंने क्या करा, ए बी ले लिया. ए बी क्या ले लिया मैंने? हाफ -4 ले लिया, एक कॉम्बिनेशन. फिर इसको हमने रख के देखा इस वाले में, तो हाफ लेस देन इक्वल टू -4 का स्क्वायर, तो ये इंप्लाइज दैट हाफ लेस देन इक्वल टू 16. ये तो हो गया. इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया हमारा कि हाफ, हाफ और -4 बिलोंग्स टू आर. ये तो प्रूव हो गया हमारा. ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम बीसी देखेंगे. बीसी ये बिलोंग होना चाहिए आर, आर के. तो बी क्या दिया हुआ है? -4 -हाफ, -4 -हाफ. इसको देखते हैं क्या कैसे आएगा. -4 -हाफ का स्क्वायर, तो कितना हो गया? -4 1/4. तो ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा. तो भैया ये भी ओके हो गया हमारा. सो -4 और -हाफ बिलोंग्स टू आर. ये भी ओके हो गया हमारा. ठीक है, अब ए सी हमारा बिलोंग होना चाहिए. नाउ क्या होना चाहिए? ए सी शुड बी बिलोंग टू आर. तो ए हमारा क्या दिया हुआ है? हाफ, और सी दिया हुआ -हाफ. तो चेक ए सी बिलोंग्स टू आर. तो ए बराबर क्या दिया हुआ हमारा? ये हो गया हाफ और -हाफ. ये क्या आ जाएगा हमारा? हाफ का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -हाफ का स्क्वायर. ये आ जाएगा हाफ 1/4. नहीं चलेगा. मैंने क्या करा, हाफ -हाफ का ले लिया, चेक करा, तो हाफ लेस देन इक्वल टू -हाफ का स्क्वायर, तो हाफ इज लेस देन इक्वल टू 1/4. तो 1/4 छोटा है, 1/2 बड़ा है, लेकिन इसके हिसाब से 1/4 बड़ा होना चाहिए.
जो कि पॉसिबल नहीं है। सो सो ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, हमारा ए बी बिलोंग्स टू आर तो होता ही है, ए बी बिलोंग्स टू आर हो ही गया हमारा। इस वाले केस में क्या था हमारा, इस वाले केस में क्या था, हमारा ए बी बिलोंग्स टू आर आ गया, हमारे इस वाले केस था ए बी बिलोंग्स टू आर था। ठीक है, और बी सी बिलोंग्स टू आर था। ठीक है, हाफ माइनस हाफ ओके था ना हमारा ये, हाँ, हाफ और -4 बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर। बी सी में क्या था हमारा, -4 -हाफ, ये बिलोंग कर रहा था आर, तो बी सी बिलोंग्स टू आर कर रहा था। बट हमारा ए सी वाला हिसाब किताब नहीं बना, बट ए सी वाला हिसाब किताब नहीं बना हमारा भाई, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए तभी तो ट्रांसटिव होगा, तो दिस इज नॉट ट्रांसटिव। तो रिलेशन इज इन आर इज नॉट ट्रांसटिव, ये हो गया ट्रांसटिव रिलेशन। तो कह रहा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर नॉट सिमेट्रिक, ये नहीं आना चाहिए, तो ये प्रूव हो गया हमारा। अब ये आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। ये रिलेशन आर दिया हुआ है सेट में, तो पूछ रहा है भैया ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है और ट्रांसटिव है क्या ये, तो देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या मानेंगे हम इसमें, सबसे पहले आ जाएगा, हमने लेट ए बराबर ये मान लिया 1 2 3 4 5 6। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो पहले हम इसमें आर बना देंगे, आर भाई कितना बनेगा हमारा, यहाँ हमने आर बना दिया, आर क्या आ जाएगा, आर तो देखिए पहले ए जो आता है, ए इज टू 1 2 3 4 5 6 हो गया, हमने ये ए मान लिया। आर क्या हो गया हमारा, आर हमारा हो गया 1, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसमें 1 जोड़ते चले जाओ, 1 2, 2 आएगा, 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 3 प्लस 1 4 आ गया, 4 4 प्लस 1 5 आ गया, 5 5 प्लस 1 6 आ गया। इसके आगे नहीं आएगा, इसके आगे भले 6 का लेते हो, 6 7 वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 7 है ही नहीं इसके अंदर एलिमेंट, तो यहीं तक आएगा ये। ठीक है, उसका आपने रिफ्लेक्सिव ले लिया, रिफ्लेक्सिव देखो आप, रिफ्लेक्सिव क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्सिव होता है ए बिलोंग शुड बिलोंग टू आर, बट हमारा यहाँ 1 1 नहीं आ रहा है, 2 2 नहीं आ रहा है, 3 3 नहीं आ रहा है, 4 4 नहीं आ रहा है, 5 5 नहीं आ रहा है, 6 6 नहीं आ रहा है, ये डज नॉट बिलोंग टू आर, ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है हमारा। फॉर 1 2 3 4 5 6 शुड बिलोंग इज, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये ए को बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब आ जाओ सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में हमारा क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ये आना चाहिए। तो मैंने मान लिया 1 2 पकड़ लिया, मैंने क्या पकड़ लिया, 1 2 पकड़ लिया, 1 2 बिलोंग्स टू आर। हमारा 2 1 तो आ ही नहीं रहा कहीं, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। सिमेट्रिक नहीं है हमारा। ठीक है, अब थर्ड आ जाओ, ट्रांजिटिव।
ये क्या पढ़ा था हमने? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, implies that ए सी बिलोंग्स टू आर। ये आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। तो भैया मैंने एलिमेंट पकड़ लिए, ये वाला फर्स्ट टू एलिमेंट पकड़ लिए। 1 2 बिलोंग्स टू आर तो आ रहा है, 2 3 बिलोंग्स टू आर आ रहा है, बट हमने दो एलिमेंट ले लिए, ये ले लिया और ये ले लिया। 1 2 क्योंकि 2 में इसमें लास्ट में आ रहा, तो 2 पहले आना चाहिए, तो 2 3 आ गया। ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। ये आ गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया। ये इजी ऐसे ही लगेगा क्वेश्चन जो बताया था आपको मैंने। आर दिया हुआ है, ए बी बी क्यूब, ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है, क्या है? ठीक है, पहला क्या आएगा हमारा? रिफ्लेक्सिव, राइट। क्या आएगा पहले? रिफ्लेक्सिव आएगा हमारा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे भैया हम? हमारा क्या क्या होता है? ए बिलोंग्स टू आर होता है, ठीक है। तो हम कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे। मान लिया मैंने, यहाँ पे क्या मान लिया? ए हमने मान लिया 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 1 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। चलो ये ठीक है, ये तो हो गया, 1 1 के बराबर आता है। मैंने A2 ले लिया, तो 2 इक्वल टू 2 का क्यूब, ठीक है। तो भैया ये भी ठीक है भाई बात, 2 लेस देन 8, ये भी ठीक आ रहा है। अब आ जाओ फ्रैक्शन में, वहीं पकड़ जाओगे। मैंने ए बराबर हाफ ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ का क्यूब। ये कितना आ गया? हाफ 1/8। नो, क्योंकि 1/8 हाफ से छोटा है, ये बड़ा नहीं हो सकता है, इसको हमने वो कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कि हाफ और हाफ डज नॉट बिलोंग टू आर, बिलोंग ही नहीं कर रहा है इसमें। ये तो हो गया। तो क्या हो गया? रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। ये आ गया। अब देख लेते हैं भैया इसमें हमारा सिमेट्रिक आ रहा है नहीं आ रहा है। सेकंड देखो, सिमेट्रिक, सिमेट्री में क्या आता है? सिमेट्री क्या पढ़ा हमने? ए बी अगर बिलोंग करता है आर को, तो भैया बी ए और इससे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, वह ठीक है। सपोज लेट ए बराबर 1 बी बराबर 2 ले लिया, ठीक है। तो चेक ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या आ जाएगा हमारा? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। ये भी ठीक है भैया, ये तो ठीक है। अब चेक करो, बी ए क्या बिलोंग करता है? तो बी क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 2 लेस देन 1 का क्यूब, 2 लेस देन 1 1 आ गया। नो, एक छोटा है, दो बड़ा है,
लेकिन एक बड़ा हो सकता है 2 से, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 तो बिलोंग करता है आर को, लेकिन बट 2 1 does not belongs to R. So relation is not symmetric. ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ, थर्ड आ जाओ, ट्रांसिटिव। क्या पढ़ा है हमने? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, शुड इम्प्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर। ये आना चाहिए हमारा। बताओ, तो भैया हम कुछ मान लेते हैं इसमें। क्या माने? 9 3 belongs to R and 3 2 belongs to R implies that 9 2 belongs to R। अब तो बात बन जाएगी। ये लेट कर लिया मैंने, ठीक है। तो चेक, क्या 9 3 बिलोंग करता है आर को? 9 इक्वल टू 3 का क्यूब। भैया ये तो हो जाएगा, तो 27। ये तो ओके हो गया। 27 9 से बड़ा है। ओके, सो 9 3 बिलोंग्स टू आर। ये तो ठीक है भैया। अब ये चेक करो, चेक 3 2 बिलोंग्स टू आर। तो ये जगह 3 2 की पावर क्यूब, ये जगह 3 8। ये भी ओके भैया, ये कॉम्बिनेशन बन गया हमारा। सो 3 2 बिलोंग्स टू आर। ये भी ठीक है। अब ये देख लो, चेक, ये 9 2 बिलोंग्स टू आर। तो 9 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 9 लेस देन इक्वल टू 8। नो भैया, ये तो बात नहीं बनी हमारी। 8 9 से 8 9 से बड़ा नहीं हो सकता। सो 9 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये ट्रांसिटिव नहीं है। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। ये हो गया क्वेश्चन आपका। तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है। बट ये नंबर्स को आप लेके बड़ा ब्लर है, बट नंबर्स को लेके आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कोई भी नंबर ले लो, नंबर सेटिंग होनी चाहिए पूरी आपकी। तो ये हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन ले लो आप। इसमें चेक करो, ये जो रिलेशन है आपका, कि क्या आएगा। ये दिया हुआ है, लेट ए बराबर 1 2 3। आर दिया हुआ है 1 2 2 1।
तो कह रहा सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, चेक करो। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए शुड बिलोंग टू आर। तो वन लिया, वन ले लिया, तो वन वन तो है ही नहीं इसके अंदर, टू टू भी नहीं है, थ्री थ्री भी नहीं है, नो रिफ्लेक्सिव। रिलेशन, ठीक है। तो ये वन वन टू टू थ्री थ्री है ही नहीं इसमें रिलेशन में, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ही नहीं है। सेकंड चेक करो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो भैया इसमें अब देखें आर में क्या दिया हुआ है, वन टू टू वन, ओके। वन टू बिलोंग्स टू आर, ये तो दिया हुआ है, वन टू बिलोंग्स टू आर और टू वन बिलोंग्स टू आर, सो ये सिमेट्रिक हो गया, रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांसलेट देखते हैं। ट्रांसलेशन में क्या आएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर पढ़ा आपने, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर शुड इम्प्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए ट्रांसलेट में। देख लेते हैं भैया, इसमें वन टू बिलोंग्स टू आर एंड टू वन बिलोंग्स टू आर, ये तो ठीक है, बट वन वन नहीं है इसमें, ये है ही नहीं इसके अंदर, वन वन तो है ही नहीं इसमें, तो नो ट्रांसलेट। नो ट्रांसलेशन, ये प्रूव हो गया। ये आप होमवर्क करना, बहुत इजी है यार क्वेश्चन ये तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस नेक्स्ट जो बचे क्वेश्चन है वो अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे, और उसमें फंक्शन भी पढ़ाएंगे आपको फर्स्ट चैप्टर का। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।